MKSGS चैनल में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारा आपको 77वां सत्र व 78वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक फिजिक्स पर देखेंगे। क्वेश्चन 115। पराश्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है। विकल्प ए 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 116 क्वेश्चन कॉस्मिक किरणों के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है। ए विकल्प वे विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं। जो सही हैं वे देख लेते हैं। विकल्प बी उनकी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होती है। विकल्प सी वे बहुत अधिक ऊर्जा वाले आवेशित कणों से बनी होती हैं। विकल्प डी वे सूर्य से उत्पन्न होती हैं। 117 क्वेश्चन सोनार SONAR सोनार में हम उपयोग करते हैं। विकल्प सी पराश्रव्य तरंगों का। 118 क्वेश्चन नज़दीक आती रेलगाड़ी की सीटी की आवाज़ बढ़ती जाती है जबकि दूर जाने वाली रेलगाड़ी के लिए घटती जाती है। यह प्रपंच या फिनामिनान उदाहरण है। विकल्प डी डॉपलर प्रभाव का। 119 क्वेश्चन निम्नांकित में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं निर्वात या वैक्यूम में, द्रव में, वायु में, लेकिन इसमें विकल्प डी सही है, धातु में। 120 क्वेश्चन स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वह है। विकल्प डी 16.5 मीटर। 121 क्वेश्चन यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल तथा इस्पात में ध्वनि की गति है तो विकल्प ए VA लेस देन VW लेस देन VS। 122 क्वेश्चन ध्वनि निम्न प्रकार से चलती है। विकल्प बी अंधेरे तरंगों की तरह। 127 क्वेश्चन चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है। विकल्प डी वे पराध्वनिक तरंगें निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। 124 क्वेश्चन पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। विकल्प ए ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। विकल्प दो ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। विकल्प 3 इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। विकल्प 4 ये स्वचालित दरवाज़ों को नियंत्रित कर सकती है। विकल्प डी ये सभी सही हैं। 125 क्वेश्चन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इन कथनों में विकल्प सी सही है। 1, 3, 4 देख लेते हैं। 1, 3, 4। 1 हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। विकल्प 3 मैक संख्या ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। विकल्प 4 पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 126 क्वेश्चन CT स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती है। विकल्प डी एक्स किरणें। 127 क्वेश्चन कथन ए अनुरणन। कथन ए अनुरणन विशेषता बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। कारण बी दीवारों, छत एवं धरातल से अपवर्त ध्वनि परावर्तन हो सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 128 देखते हैं।
म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को। विकल्प डी, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। दोबारा देख लेते हैं 128 क्वेश्चन। म्यूजिक कंसर्टर्स के लिए हॉल की दीवारों को। विकल्प डी, ध्वनि को अवशोषण करना चाहिए। 129 क्वेश्चन। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से किया जाता है। विकल्प सी, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए। 130 क्वेश्चन। टेलीविज़न दर्शक डिश एंटीना प्रयुक्त करते हुए बरसात में उपग्रह सिग्नल नहीं प्राप्त करते क्योंकि। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? इसमें विकल्प डी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। देख लेते हैं। नंबर 1, एंटीना छोटे होते हैं। नंबर 2, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा अवशोषित करती हैं। विकल्प 3 टॉपिक, वर्षा की बूंदें रेडियो तरंगों की ऊर्जा की मूल दिशा को विचलित करती हैं। अब हम टॉपिक 6 पे चलते हैं। ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। 131 क्वेश्चन। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्त नहीं होती है। उपरोक्त में विकल्प सी सही है, जिसमें ए और बी दोनों हैं। देख लेते हैं। ए, संचालन, बी, संवहन एवं विकिरण। 132 क्वेश्चन। निम्नलिखित विद्युत चुम्बकीय विकिरणों में से किसकी ऊर्जा अधिकतम होती है? विकल्प डी, एक्स किरणें। 133 क्वेश्चन। एक गर्म पिंड 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में 25 सेकंड का समय लेता है। फिर वह 75 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में कितना समय लेगा? इसमें विकल्प सी सही है, 25 सेकंड से अधिक। 134 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, यदि फ्रीजर पर बर्फ इकट्ठी होती है तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित हो जाता है। कारण आर, बर्फ एक दुर्बल चालक है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। इसमें कूट ए सही है। दोनों ए और आर सही हैं और ए सही स्पष्टीकरण आर है। 135 क्वेश्चन। जब सीले या गीले बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि। विकल्प बी, फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है और इसलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। 136 क्वेश्चन। निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे? विकल्प डी, 20% आर्द्रता, 60 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम। 137 क्वेश्चन। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने हेतु सुरक्षित तापमान है। विकल्प ए, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 138 क्वेश्चन। गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि। विकल्प ए, वे अपने ऊपर पड़ने वाली सारी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 139 देखते हैं। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें कथन सही नहीं है बी, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं। ये सही नहीं है। जो सत्य हैं वे देख लेते हैं। विकल्प ए, एयर कंडीशनर और एयर कूलर दोनों तापक्रम नियंत्रित करते हैं। विकल्प सी, एयर कंडीशनर आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता है। विकल्प डी, दोनों वायु की गति नियंत्रित करते हैं। 140 क्वेश्चन। शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है फिर भी जलीय जंतु जीवित रहते हैं क्योंकि। इसमें विकल्प डी सही है।
पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है, जिससे बर्फ़ की ऊपरी सतह के नीचे पानी रहता है। 141 क्वेश्चन कथन ए, ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। कारण आर, ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन के बने होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक होते हैं। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट की सहायता से कीजिए। कूट सी सही है, देख लेते हैं। ए सही है किंतु आर गलत है। 142 क्वेश्चन, जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया जाता है। इसमें विकल्प सी सही है, आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। 143 क्वेश्चन, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि विकल्प ए, पानी जमने पर फैलता है। 144 क्वेश्चन, मनुष्य आर्द्रता व गर्मी से परेशानी अनुभव करता है, इसका कारण है। इसमें विकल्प सी सही है, पसीना आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होता। 145 क्वेश्चन, गर्मी के मौसम में एक पंखा आराम का बोध कराता है, क्योंकि विकल्प डी, हमारा पसीना अधिक गति से वाष्पित होता है। 146 क्वेश्चन, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई विकल्प डी अव्यवस्थित होती है। 147 क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अधिक गंभीर ज्वालक पैदा होता है? विकल्प बी, भाप। 148 क्वेश्चन, निम्न में से कौन ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक या बेस्ट कंडक्टर है? विकल्प बी, पारा या मरकरी। 149 क्वेश्चन, जब बर्फ पिघलता है तब विकल्प बी, आयतन घटता है। 150 क्वेश्चन, कथन ए, बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर, बर्फ पिघलाने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है, जिससे पेय ठंडा हो जाता है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट ए सही है, देख लेते हैं। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। 151 क्वेश्चन, एक लोहे के गेंद को गर्म किया जाए तो सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि होगी उसके? विकल्प सी, आयतन में। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 152 देखते हैं। बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती हैं, क्योंकि विकल्प ए, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। 153 क्वेश्चन, रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। विकल्प सी, एक समान तापमान को बनाए रखना। 154 क्वेश्चन, यदि एक चाय के प्याले में चाय को 90 डिग्री सेंटीग्रेड से 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में ठीक 1 मिनट का समय लेता है या लगता है, तो उसी को 70 डिग्री सेंटीग्रेड से 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा होने में समय लगेगा। विकल्प बी, ठीक 1 मिनट। 155 क्वेश्चन, सूची पाठ को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची पाठ, सूची सेकंड, इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। 1 का 3, जल का क्वथनांक 373 के, जल का क्वथनांक 373 के। मानव शरीर का सामान्य ताप 310 के, मानव शरीर का सामान्य ताप 310 के का मतलब केल्विन। जल का अधिकतम घनत्व, विकल्प सी, जल का अधिकतम घनत्व 277 के, जल का अधिकतम घनत्व 277 के। -400 डिग्री फ़ारेनहाइट, विकल्प ए 233 K1। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट,
विकल्प ए 233 K1। अब हम 156 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन ए, हल्के रंगीन कपड़ों को गर्मी में वरीयता दी जाती है। कारण आर, हल्के रंग ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। दोस्तों अब हम टॉपिक 7 देखते हैं, प्रकाश या लाइट। 157 क्वेश्चन। प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। विकल्प ए पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 158 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है। विकल्प डी वापसी की शक्ति। 159 क्वेश्चन। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्नलिखित पर बनता है। विकल्प सी रेटिना के पीछे। 160 क्वेश्चन। दिन के समय में हरित पर्णों का क्लोरोफिल सार जिस वर्ण में प्रदीप्त होता है वह है। विकल्प बी नीला। 161 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है। जो संबंधित नहीं है रेटिनॉल, जो संबंधित हैं देख लेते हैं। विकल्प ए थायमीन, विकल्प बी राइबोफ्लेविन, विकल्प बी पीरिडॉक्सिन। अब हम 162 क्वेश्चन देखते हैं। आइंस्टाइन को निम्न में से उनके किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विकल्प बी प्रकाश विद्युत के सिद्धांत के लिए। 163 क्वेश्चन। निम्न में से किसका वेग अधिकतम होता है। विकल्प बी प्रकाश। 164 क्वेश्चन। समान फोकस दूरी वाले कांच के दो लेंस जिनमें एक उत्तल तथा दूसरा अवतल लेंस हैं, एक दूसरे से सटाकर रखे गए हैं। इस युग्म का व्यवहार होगा। विकल्प ए अपसारी लेंस की भांति। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 165 देखते हैं। हमें यह हरी घास का रंग हरा दिखाई देता है क्योंकि। विकल्प ए ये हरे रंग के प्रकाश को हमारी आँखों पर परावर्तित करती है। 166 क्वेश्चन। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय लगता है। विकल्प सी 8 मिनट। 167 क्वेश्चन। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं। विकल्प ए प्रकीर्णन द्वारा। 168 क्वेश्चन। इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। विकल्प बी सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। 169 क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा रंग इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है। विकल्प बी हरा। 170 क्वेश्चन। सूर्य के प्रकाश में रंगों की संख्या होती है। विकल्प डी 7। 171 क्वेश्चन। शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर एक एंडोस्कोप का उपयोग करते हैं। यह निम्न सिद्धांत पर आधारित है। विकल्प सी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 172 क्वेश्चन। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है। विकल्प सी अपसारी लेंस जैसा। 173 क्वेश्चन। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। विकल्प बी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 174 क्वेश्चन। प्रकाश वोल्टी सेल होते हैं। विकल्प ए सौर सेल। 175 क्वेश्चन। मानव की सामान्य स्वस्थ आँख के लिए स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है 25 सेंटीमीटर। 176 क्वेश्चन। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पणों में से किसका उपयोग होता है। विकल्प ए उत्तल दर्पण का। 177 क्वेश्चन। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को दो समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखने पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। विकल्प डी अनंत। 178 क्वेश्चन। CFL का पूर्ण रूप है। विकल्प ए कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। 179 क्वेश्चन।
यदि एक वस्तु दो समानांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो उसके प्रतिबिंबों की संख्या होती है। विकल्प डी अनंत। 180 क्वेश्चन, प्रकाश का नीला रंग इस या किस कारण होता है? विकल्प ए प्रकाश का प्रकीर्णन। 181 क्वेश्चन, आकाश नीला दिखाई देता है। विकल्प ए प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। 182 क्वेश्चन, प्रकाश में वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। विकल्प ए प्रकीर्णन के कारण। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 183 देखते हैं। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा प्रयुक्त दर्पण होता है। विकल्प बी अवतल। 184 क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष या मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है। विकल्प ए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से। 185 क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। विकल्प बी अवतल लेंस प्रयुक्त करके। 186 क्वेश्चन, आँख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। विकल्प बी अवतल लेंस। 187 क्वेश्चन, निम्न के कथनों में से कौन एक सही नहीं है? जो सही नहीं है देख लेते हैं। एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टरों द्वारा रोगियों के कान, नाक या गले की जांच के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ये विकल्प गलत है। जो सही हैं वे देखते हैं। ए मृग तृष्णा एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। विकल्प बी सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त होता है। विकल्प सी गर्मी में सामान्यतः सफ़ेद या हल्के रंग वाले कपड़े गाढ़े रंग के कपड़ों की तुलना में वरीय माने जाते हैं। 188 क्वेश्चन, मृग मरीचिका का कारण है। विकल्प डी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 189 क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। इसके विकल्प बी तरंगदैर्घ्य से। 190 क्वेश्चन, दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है विकल्प डी देख लेते हैं। इस दोष को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। ये गलत है। जो सही है वे देख लेते हैं। विकल्प ए व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। विकल्प बी लेंस का नभ्यांतर अधिक होता है। विकल्प सी निकट के पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। 191 क्वेश्चन, क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है। विकल्प ए अपवर्तन। 192 क्वेश्चन, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें 1, 2, 3 सही हैं, देख लेते हैं। 1, 2, 3। 1 तंतु प्रकाशिकी पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। 2 प्रकाशिकी तंत्र संचार तंत्र में ऊर्जा उपयोग अत्यधिक होता है या होती है। 3 प्रकाशिकी तंत्र संचार रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त होता है। 193 क्वेश्चन, एक इंडोस्कोप है। विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। 194 क्वेश्चन, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है। विकल्प सी वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। 195 क्वेश्चन, हीरा चमकदार दिखाई देता है। विकल्प सी संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। 196 क्वेश्चन, मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें किस स्थान पर स्नायु उद्वेगों में परिवर्तित होती हैं। विकल्प सी अक्षपट या रेटिना। 197 क्वेश्चन, आँख में संकेंद्रण होता है। विकल्प ए लेंस की उत्तलता में परिवर्तन द्वारा। 198 क्वेश्चन, मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है वह है। विकल्प बी 5500 एंगस्ट्रॉम। 199 क्वेश्चन, धूप के चश्मे की पावर होती है।
विकल्प ए जीरो डायोप्टर। क्वेश्चन 2 है, खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि। विकल्प ए इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। 201 क्वेश्चन, धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है। विकल्प बी ऊपर उजला नीचे काला। 202 क्वेश्चन, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके। विकल्प डी तरंग लंबाई द्वारा। 203 क्वेश्चन, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। विकल्प ए डॉपलर प्रभाव पर। 204 क्वेश्चन, सूर्यास्त तथा सूर्योदय के समय सूर्य के लाल रंग होने का कारण है। विकल्प ए प्रकाश का प्रकीर्णन। 205 क्वेश्चन, खगोलीय दूरदर्शी से बना प्रतिबिंब होता है। विकल्प बी काल्पनिक और बड़ा। 206 क्वेश्चन, खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह है। विकल्प ए नतोदर दर्पण। 207 क्वेश्चन, निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता। निम्न रंगों के बीच आँख की सुग्राह्यता किनके लिए सबसे अधिक होती है। विकल्प डी पीला एवं हरा रंग के लिए। 208 क्वेश्चन, सूर्य से प्रकाश के पहुंचने में लगभग समय लगता है। विकल्प सी 8 मिनट का। 209 क्वेश्चन, निम्न विकिरण प्रकारों में से किसमें सर्वाधिक ऊर्जा होती है। विकल्प बी एक्सरे। 210 क्वेश्चन, दृश्य प्रकाश का तरंगमान प्रसार होता है। विकल्प डी 390 से 780 nm के बीच। 211 क्वेश्चन, रात्रि दृष्टिकोण के कैमरे में से किसका उपयोग नहीं करते हैं। विकल्प डी वस्तुओं से एक्स किरण विकिरण का। 212 क्वेश्चन, किस तारे का रंग दर्शाता है। विकल्प बी 212 क्वेश्चन, किसी तारे का रंग दर्शाता है। विकल्प बी इसका ताप। 213 क्वेश्चन, दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समांतर चलकर दो परावर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण होगा। विकल्प ए 60 डिग्री। 214 क्वेश्चन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से कौन एक अपरिवर्तित रहता है। विकल्प डी आवृत्ति। 215 क्वेश्चन, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य के सीधे देखने से आँख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुँचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है। विकल्प सी अल्ट्रावायलेट प्रकाश। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 216 देखते हैं। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है। विकल्प ए स्ट्रोबोस्कोपी प्रभाव। 217 क्वेश्चन, आँख के किस भाग में अंध बिंदु तथा पीत बिंदु पाए जाते हैं। विकल्प डी दृष्टिपटल। 218 क्वेश्चन, दृष्टिपटल या रेटिना पर जो चित्र बनता है। विकल्प सी वह वस्तु से छोटा होता है व उल्टा होता है। 219 क्वेश्चन, वैज्ञानिकों ने हाल में ही रिक्त स्थान की सहायता से विश्व का सबसे छोटा प्रकाश बल्ब बनाया है। विकल्प बी ग्रेफीन। 220 क्वेश्चन, किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होनी चाहिए। विकल्प बी व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। व्यक्ति की ऊंचाई का आधी। 221 क्वेश्चन, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। विकल्प सी अनंत। 222 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
विकल्प ए प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। 223 क्वेश्चन प्रकाश का वेग अधिकतम होता है विकल्प सी निर्वात में। 224 क्वेश्चन मानव आँखों की पुतली जिस एल्कलॉइड के अतितनु विलयन से फैलाई जाती है वह है विकल्प सी एट्रापिन। 225 क्वेश्चन प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि विकल्प सी प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा है। 226 क्वेश्चन पर्यावरण स्वच्छ रखने की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत सर्वोत्तम है। विकल्प ए सौर सेल। 227 क्वेश्चन किस गुणधर्म के कारण पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। विकल्प बी अपवर्तन के कारण। 228 क्वेश्चन सूर्योदय या सूर्यास्त के तुरंत पहले सूर्य अंडाकार प्रतीत होता है। विकल्प सी अपवर्तन के प्रभावों के कारण। अब हम टॉपिक डी देखते हैं, विद्युत एवं विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। 229 क्वेश्चन किसी अर्धचालक को गर्म करने से उसका प्रतिरोध विकल्प ए घटता है। 230 क्वेश्चन बिजली का सबसे उत्तम चालक निम्नलिखित में से कौन है। विकल्प बी समुद्री जल। इसमें अन्य विकल्प दिए हैं शुद्ध जल, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक, लेकिन इसमें विकल्प बी सही है समुद्री जल। 231 क्वेश्चन डायनेमो एक युक्त है जो परिवर्तित करता है। विकल्प सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। 232 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है। विकल्प डी जर्मेनियम और सिलिकॉन भी अर्धचालक है। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 233 देखते हैं। एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक या रोशनी देता है, चमकदार है, इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। विकल्प ए मंद रोशनी वाले बल्ब में। अब हम क्वेश्चन 234 देखते हैं। एक मकान में दो बल्ब लगे हैं, उनमें से एक दूसरे से अधिक प्रकाश देता है, निम्न में कौन सा कथन सही है। विकल्प डी कम प्रकाश वाले बल्ब में रेजिस्टेंस अधिक है। 235 क्वेश्चन एक बिजली के बल्ब की अपेक्षा एक फ्लोरेसेंट ट्यूब को अधिमान या प्रेफरेड दिया जाता है क्योंकि। विकल्प डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 236 क्वेश्चन कम वोल्टेज पर कार्य करने पर विद्युत मोटर प्रायः जल जाते हैं क्योंकि। विकल्प ए वे अधिक विद्युत धारा खींचते हैं जो वोल्टेज के प्रतिलोमानुपाती होती है। 237 क्वेश्चन 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन को जोड़ना चाहिए। विकल्प ए आधार सिरे से। 238 क्वेश्चन जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो। विकल्प ए श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। 239 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होते हैं। विकल्प डी एसी वोल्टेज का उपचयन या अपचयन करने के लिए। 240 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से होता है। विकल्प सी प्रत्यावर्ती धारा विभव को ऊंचाई तथा अपचाई करने के लिए। 241 क्वेश्चन विद्युत उपकरणों में अर्थ का उपयोग होता है। विकल्प सी सुरक्षा के लिए। 242 क्वेश्चन नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक हैं। विकल्प सी सिरेमिक ऑक्साइड्स। 243 अतिचालकता किस तापमान पर
अत्यधिक आर्थिक महत्व की हो सकती है, जिससे लाखों रुपए की बचत हो। विकल्प सी सामान्य तापमान पर। 244 क्वेश्चन। नीचे कथन ए कारण आर दिए हैं, अध्ययन करके सही उत्तर नीचे दिए कूटों से चुनिए। कथन ए तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं। कारण आर ये आवेश को पृथ्वी तक भेज देते हैं। इसमें कूट ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। 245 क्वेश्चन। कथन ए तड़ित चालकों को बनाने में लोहे की छड़ों की अपेक्षा तांबे की छड़ों को वरीयता दी जाती है। कारण आर लोहे की तुलना में तांबा विद्युत का अधिक सुचालक है और वायुमंडलीय परिस्थितियों में सरलता से ऑक्सीकृत नहीं होता है। इसमें उपर्युक्त कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट ए सही है। देख लेते हैं, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा ए आर की सही व्याख्या है। अब हम क्वेश्चन 246 देखते हैं। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है। विकल्प सी उच्च प्रतिरोधक शक्ति या निम्न गलनांक। 247 क्वेश्चन। निम्न में कौन विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है? विकल्प सी पंखा, टेलीविज़न, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केटली। 248 क्वेश्चन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? विकल्प ए पारा। 249 क्वेश्चन। किसी अर्धचालक का प्रतिरोध गर्म करने पर विकल्प बी घटता है। 250 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? विकल्प सी चांदी। 251 क्वेश्चन। एक युक्त जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है वह है? विकल्प डी मोटर। 292 क्वेश्चन। निम्न में से कौन से अर्धचालक हैं? निम्न विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। नंबर 1 सिलिकॉन या सिलिकॉन। नंबर 4 जर्मेनियम। 253 क्वेश्चन। 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है। प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाइयाँ होंगी। विकल्प डी 0.4 यूनिट। 254 क्वेश्चन। 100 वाट का एक बल्ब 8 घंटा प्रतिदिन जलता है। पूरे अप्रैल माह में विद्युत ऊर्जा व्यय होगी। विकल्प सी 24 यूनिट। 255 क्वेश्चन। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं। संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। विकल्प सी 10 यूनिट। 256 क्वेश्चन। घरों में लगे पंखे, बल्ब, ट्यूब आदि लगे होते हैं। विकल्प बी समानांतर क्रम में। 257 क्वेश्चन। आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रभावित होती है यदि वे हैं? विकल्प डी समान विभव पर। 258 क्वेश्चन। एक आदर्श सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मान है? विकल्प ए 0। 259 क्वेश्चन। किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है? विकल्प बी 133 केल्विन। 260 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण भाग है? विकल्प बी जर्मेनियम। 261 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? थर्मोरेसिस्टर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर। दोस्तों, अब हम टॉपिक 9 चुंबकत्व मैग्नेटिज्म देखते हैं।
262 निम्नलिखित में से कौन धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? विकल्प डी एल्यूमीनियम जो होते हैं, विकल्प ए लोहा, विकल्प बी निकेल, विकल्प सी कोबाल्ट। 263 क्वेश्चन, एक बार चुंबक के एक सिरे पर चिपकी दो स्टील की पिनें लंब रूप स्थिति में नहीं लटकती रहती हैं क्योंकि इसमें नॉर्थ ऊपर है, साउथ नीचे है। विकल्प सी एक से ध्रुव एक दूसरे से विकर्षित होते हैं, विकल्प सी एक से ध्रुव एक दूसरे से विकर्षित होते हैं। 264 क्वेश्चन, कुंडली या काइल में टर्न्स की संख्या बढ़ाने से चुंबकीय क्षेत्र को शक्ति, विकल्प सी घटती है। 265 क्वेश्चन, यदि किसी चुंबक को बराबर लंबाई के दो टुकड़ों में काट दिया जाए तो विकल्प डी दोनों टुकड़े संपूर्ण चुंबक की तरह कार्य करेंगे। अब हम दोस्तों टॉपिक 10 देखते हैं, नाभिकीय भौतिकी, न्यूक्लियर फिजिक्स। 266 क्वेश्चन, किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 5 वर्ष है, कितने समय में उसका 1/8 भाग शेष रहेगा? विकल्प सी 15 वर्ष। 267 क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? विकल्प बी ग्रेफाइट को। 268 क्वेश्चन, न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है, भारी पानी या D2O। 269 क्वेश्चन, संवर्ध यूरेनियम होता है, विकल्प बी प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है, विकल्प सी प्राकृतिक यूरेनियम और थोरियम का मिश्रण। ये गलत है, इसमें विकल्प बी सही है। पुनः देख लेते हैं, प्राकृतिक यूरेनियम जिसमें रेडियोधर्मी यूरेनियम 235 आइसोटोप का घटक कृत्रिम रूप से बढ़ाया जाता है। 270 क्वेश्चन, सितारों में अक्षय ऊर्जा के स्रोत का कारण है, विकल्प ए हाइड्रोजन का हीलियम में परिवर्तन। 271 क्वेश्चन, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकल्प बी आयनन या आयनीसेशन के द्वारा, विकल्प बी आयनन या आयनीसेशन के द्वारा। 272 क्वेश्चन, सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है, विकल्प बी नाभिकीय संलयन से। 273 क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि, विकल्प बी नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अब क्रियान्वयन नियंत्रित होता है। 274 क्वेश्चन, एटम बम के सिद्धांत का आधार होता है, विकल्प ए नाभिकीय विखंडन। 275 क्वेश्चन, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है, इसमें विकल्प ए सही है। ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 276 देखते हैं, हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? विकल्प बी अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया। 277 क्वेश्चन, एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, विकल्प सी जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। 278 क्वेश्चन, कलपक्कम सुर्खियों में रहा है, अपने
विकल्प ए परमाणु शक्ति परियोजना के कारण। 279 क्वेश्चन, कलपक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में निम्न में से कौन शीतलक के रूप में प्रयोग में लाया जाता है? विकल्प डी गलित सोडियम। 280 क्वेश्चन, कलपक्कम फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के विषय में क्या सत्य है? निम्न विकल्पों से सही उत्तर चुनिए। इसमें कूट सी सही है, 2 तथा 3 देख लेते हैं। 2, इसमें प्लूटोनियम कार्बाइड व प्राकृतिक यूरेनियम कार्बाइड का मिश्रण ईंधन के रूप में प्रयोगित होता है। तीसरा, इसमें 200 मेगावाट से अधिक परमाणु विद्युत उत्पन्न की जाएगी। 281 क्वेश्चन, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। कथन का भारत की नाभिकीय नीति में नीति है कि वह अपने नाभिकीय संयंत्रों के अंतर्राष्ट्रीय इंस्पेक्शन के लिए तैयार नहीं है। कारण खा भारतीय नाभिकीय यंत्र नहीं बनाएगा। नीचे दी गई कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसमें कूट सी सही है, का सत्य है और खा असत्य है। अब हम 282 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका नाभिकीय ईंधन या न्यूक्लियर फ्यूल के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? विकल्प सी कैल्शियम किया जा सकता है। ए यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम। 283 क्वेश्चन, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र फोर्थ भूकंपी पेटी में अवस्थित है? विकल्प सी नरौरा, ये उत्तर प्रदेश में है। 284 क्वेश्चन, तमिलनाडु के कुन्ननकुलम में रूस परमाणु भट्टियों की कितनी इकाइयाँ लगाने हेतु राजी हुआ है? विकल्प डी 6। 285 क्वेश्चन, भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन सा है? विकल्प सी कैगा, जो कर्नाटक में है, कैगा या कर्नाटक। 286 क्वेश्चन, कौन सही सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित सही नहीं है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कर्नाटक, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। विकल्प ए श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। विकल्प बी थुम्बा केरल, थुम्बा केरल। विकल्प डी पोखरन राजस्थान, पोखरन राजस्थान। 287 क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सही नहीं है? इसमें विकल्प बी सही नहीं है, देख लेते हैं। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना संलयन कहलाता है, ये सही नहीं कथन है, या ये सही विकल्प नहीं है। अब देख लेते हैं विकल्प ए विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। विकल्प सी ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। विकल्प डी टेलीफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। दोस्तों, अब हम क्वेश्चन 288 देखते हैं। नाभिकीय संलयन रिएक्टरों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें से कथन सी, विकल्प सी सही है, केवल 2 और 3 सही हैं, देख लेते हैं 2, 3। 2 या सेकेंड साधारणतः उनकी टोकमाक डिजाइन होती है। थर्ड, वे बहुत अधिक तापक्रम पर कार्य करते हैं। दोस्तों, अब हम टॉपिक विविध या मिसेलेनियस देखते हैं। 289 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है, पाश्चीकरण चाय, ये सुमेलित नहीं है। जो सुमेलित हैं देख लेते हैं। विकल्प ए अलवणीकरण समुद्री जल, अलवणीकरण समुद्री जल। विकल्प बी प्रतिलोम परासरण पेयजल, प्रतिलोम परासरण पेयजल।
सी विकृतीकरण प्रोटीन, सी विकृतीकरण प्रोटीन। 290 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसके लिए माध्यम आवश्यक नहीं है? माध्यम आवश्यक नहीं है। विकल्प ए विकिरण के लिए आवश्यक है, विकल्प बी संवहन, विकल्प सी चालन के लिए। 291 क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सी एक धातु बहुत अधिक संख्या में स्वचालित वाहनों को रखने वाले शहर की वायु को प्रदूषित कर देती है? विकल्प सी लेड या सीसा। 292 क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का उपयोग करके सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट, सूची सेकंड। इसमें कूट डी सही है, देख लेते हैं। एपी कल्चर मधुमक्खी, एपी कल्चर मधुमक्खी। सिल्वी कल्चर शहतूत के वृक्ष, सिल्वी कल्चर शहतूत के वृक्ष। विटी कल्चर अंगूर, विटी कल्चर अंगूर। पिसी कल्चर मछलियाँ, पिसी कल्चर मछलियाँ। अब हम 293 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका आविष्कार विल्हेल्म लॉन्टजेन द्वारा किया गया? विकल्प बी एक्सरे मशीन। 294 क्वेश्चन, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? जो सही सम्मिलित नहीं है, रेडियो कार्ल बेंज जो सही हैं। विकल्प ए कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज। विकल्प सी बैरोमीटर ई टारिसेली, विकल्प सी बैरोमीटर ई टारिसेली। विकल्प डी डायनमो माइकल फैराडे, विकल्प डी डायनमो माइकल फैराडे। 295 क्वेश्चन, संचार उपग्रह सदैव, विकल्प सी भू स्थिर रहते हैं। 296 क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों में से किसी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? विकल्प बी जर्मेनियम। 297 क्वेश्चन, सभी प्रकार के कैंसर की चिकित्सा हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपचार नवीनतम है? विकल्प सी तीव्रता अधिमिश्रित विकिरण चिकित्सा या IMRT। 298 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने डेल्टा सेफी नामक परिवर्तनशील तारे की खोज की? विकल्प बी जॉन गुडरिच। दोस्तों अब हम क्वेश्चन 299 देखते हैं। हिग्स बोसान कण का सामान्य नाम है? विकल्प सी ईश्वरी कण या गॉड पार्टिकल। 300 क्वेश्चन, मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है? विकल्प बी वाष्पीकरण। 301 क्वेश्चन, लेजर एक युक्त है जिसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? विकल्प डी उद्दीप्त विकिरण। 302 क्वेश्चन, स्वचालित कलाई घड़ियों में ऊर्जा मिलती है? विकल्प डी हमारे हाथ के विभिन्न संचलन से। 303 क्वेश्चन, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण होता है? विकल्प बी 90 डिग्री। 304 क्वेश्चन, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? विकल्प डी बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। 305 क्वेश्चन, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि? विकल्प डी पृथ्वी की सतह वक्राकार है। 306 क्वेश्चन, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो विकल्प बी ऊपर उठेगा। 707 क्वेश्चन, 307 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है? विकल्प बी अवरक्त किरणें।
3 से 8 क्वेश्चन, एक व्यक्ति एक संवेदनशील या सेंसिटिव तराजू पर खड़ा है। यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है, तराजू की रीडिंग विकल्प सी, रीडिंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 3 से 9 क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका भारत में ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक अंश है? विकल्प सी, ऊष्मीय ऊर्जा। अन्य विकल्प हैं परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा। उपयुक्त सभी के बराबर अंश हैं, लेकिन विकल्प सी सही है, ऊष्मीय ऊर्जा। 3 से 10 क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मन में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाता है? विकल्प ए, जिंक डैश कार्बन, जिंक डैश कार्बन, जिंक या कार्बन। 3 से 11 क्वेश्चन, आप आंधी तूफान में कार में यात्रा कर रहे हैं, तड़ित या बिजली से स्वयं की रक्षा के लिए आप चुनेंगे। विकल्प ए, कार में रहना। 3 से 12 क्वेश्चन, एक्स किरणों जो पदार्थों में अधिक दूरी तक प्रवेश कर सकती हैं कहलाती हैं। विकल्प सी, कठोर एक्स किरणें। दोस्तों, आज 15 अगस्त 2024 है, जिसका सत्र 77वां है व गणतंत्र दिवस 78वां है। आज के दिन हमारा देश 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों की गुलामी से स्वतंत्रता प्राप्त की थी। दोस्तों, सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के टॉपिक भौतिकी को आज हमने समाप्त किया है। जिसमें कुल भौतिकी विज्ञान से 3 से 12 क्वेश्चन थे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो या परीक्षा की दृष्टि से हेल्पफुल लगे तो कृपया मेरा चैनल MKSGS लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर करें। और दोस्तों, आपको 15 अगस्त 2024 की आप लोगों की हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।